दोस्तों नमस्कार। ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत की लड़ाई में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था, उसके बारे में तो आप और हम सब लोग सभी कुछ जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवत गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण खुद ही इस उपदेश को भूल गए थे? और भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, उपदेश को सुनने के बाद गांडीव की टंकार के साथ उठ खड़ा होने वाला अर्जुन और युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के बीच मौत बांटने की मशीन बन जाने वाला अर्जुन भी कुछ ही दिनों में भगवत गीता का ये उपदेश भूल चुका था। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। राष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। दोस्तों, महाभारत के युधिष्ठिर पर्व की बात है। कौरवों को हराने के बाद समस्त आर्यव्रत में पांडवों का एक छत्र राज स्थापित हो गया। अब बारी थी युधिष्ठिर के राज तिलक की। इसके लिए एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया था। देश दुनिया के राजाओं को इस यज्ञ में आमंत्रित किया गया था। यही वो अवसर था जबकि त्रेता युग के एक और पात्र के द्वापर में भी उपस्थित होने का उल्लेख मिलता है। इस यज्ञ में शामिल होने के लिए लंका के राजा विभीषण भी पहुंचे थे। इस आयोजन से पहले त्रेता युग के श्री परशुराम, हनुमान जी और जामवंत का द्वापर युग में भी उपस्थित होने का प्रमाण मिल चुका था। खैर, बात हो रही थी युधिष्ठिर के राज तिलक यज्ञ की। इस यज्ञ में पांडवों के परम मित्र और युद्ध में अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ का होता बनाया गया था। किसी यज्ञ का होता वो शख्स माना जाता है जिसे मुख्य साक्षी बनाकर यज्ञ किया जाता है। यज्ञ इंद्रप्रस्थ में ही हो रहा था। इस बड़े आयोजन के लिए कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। सभी पांडवों और उनके अनुजों को कार्य और दायित्वों का विभाजन कर दिया गया था। दूर देश के राजाओं का इंद्रप्रस्थ पहुंचने का क्रम यज्ञ के कुछ दिन पहले से ही शुरू हो चुका था। सबके ठहरने, खाने पीने और विहार और मनोरंजन की व्यापक व्यवस्थाएं की गई थी। सभी पांडव अपने अपने दायित्वों का निर्वहन एकदम चौकसी के साथ कर रहे थे। लेकिन इस गहमा गहमी और उत्साहपूर्ण माहौल में केवल एक ही शख्स ऐसा था जो बेचैन हो रहा था, और ये शख्स था महान योद्धा अर्जुन। दरअसल जिन राजाओं ने महाभारत के युद्ध में पांडवों के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूरी सेना के साथ कौरवों को परास्त किया था, वो सभी राजा इस यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। इन राजाओं ने रणभूमि में अर्जुन का युद्ध कौशल अपनी आंखों से देखा था। इन राजाओं ने ये भी देखा था कि युद्ध आरंभ होने से पहले कैसे अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे और कैसे श्री कृष्ण के एक लंबे उपदेश के बाद अर्जुन का विनाशक रूप सबके सामने आया था। अब इस आयोजन में पहुंचने वाले वो सभी राजागण अर्जुन से उस उपदेश के बारे में सवाल पूछ रहे थे, और अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ थे, क्योंकि उस उपदेश को लेकर अर्जुन की स्मरण शक्ति एकदम से जवाब दे चुकी थी। लाख कोशिशों के बाद भी अर्जुन को गीता के उपदेश का कुछ भी स्मरण नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वो राजाओं के सवालों का क्या जवाब देते? अर्जुन तो बस किसी तरह राजाओं के प्रश्नों को टालने की कोशिश में लगे थे, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना भी संभव नहीं था। अपने प्रश्न का जवाब नहीं मिलने पर राजाओं को बुरा भी लग सकता था। ऐसे में अर्जुन का परेशान होना लाजमी था।
अर्जुन बड़ी ही बेसब्री से श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण हैं कि आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अर्जुन को इतना तो पता था कि यज्ञ का होता होने के कारण श्री कृष्ण को आना ही है, लेकिन कब आएंगे पता नहीं था। बेचैन अर्जुन ने ध्यान लगाया, स्वयं को एकांत में ले गए, लेकिन मजाल है कि गीता के उपदेश का उन्हें कुछ भी स्मरण हो आता। वो और भी परेशान होने लगे कि आखिर उन्हें हो क्या गया है। इतना महत्वपूर्ण उपदेश वो एकदम से भूल कैसे गए हैं। आखिर क्यों उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। परेशान अर्जुन राजाओं का सामना करने से भी कतराने लगे। उन्हें लगने लगा कि अब तो श्री कृष्ण ही एकमात्र सहारा हैं, उनके आने पर ही इसका समाधान हो सकेगा। आखिरकार अर्जुन का इंतजार खत्म हुआ और एकदम यज्ञ के दिन ही श्री कृष्ण द्वारिका से इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। अर्जुन ने राहत की सांस तो ली, लेकिन वहां मौजूद तमाम अतिथियों ने श्री कृष्ण को घेर लिया। यज्ञ से पहले तक वो इतने व्यस्त थे कि अर्जुन को उनसे बात करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। कृष्ण कभी किसी राजा से मिलकर बात कर रहे होते, तो कभी यज्ञ की तैयारियों का जायजा ले रहे होते। अर्जुन उनके आसपास मंडराते तो रहे, लेकिन एक घड़ी भी ऐसा नहीं आया कि वो कृष्ण को एकांत में पाते और अपनी जिज्ञासा का समाधान करते। अब तो यज्ञ भी शुरू हो गया और श्री कृष्ण अपने लिए तय आसन पर विराजमान हो गए। जब तक श्री कृष्ण नहीं आए थे, अर्जुन उनका इंतजार कर रहे थे। अब कृष्ण उनके सामने थे और उनसे बात नहीं हो पा रही थी। अर्जुन की छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। यज्ञ खत्म होते ही अर्जुन फिर से बेचैनी के साथ श्री कृष्ण के आसपास मंडराने लगे। दिन का तीसरा प्रहर आरंभ हो चुका था। आखिरकार श्री कृष्ण से अर्जुन की बेचैनी देखी नहीं गई। उन्होंने पूछ ही लिया, क्या बात है पार्थ, इतने विचलित क्यों लग रहे हो। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, क्या आप बता सकते हैं कि आप आज की रात इंद्रप्रस्थ में विश्राम करेंगे अथवा द्वारिका के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, मुझे तो आज ही प्रस्थान करना होगा धनंजय, लेकिन बात क्या है ये तो बताओ। अर्जुन संकोच करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे आपसे थोड़ी देर बात करनी है एकांत में, क्या आप मेरे लिए समय निकाल पाएंगे। कृष्ण कहते हैं, क्यों नहीं अर्जुन, तुम अपने कक्ष में मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जाने से पहले तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। अर्जुन अपने कक्ष में पहुंचकर श्री कृष्ण का इंतजार करने लगते हैं। एक एक घड़ी उन पर भारी पड़ रही है। तभी द्वार पर श्री कृष्ण के पदचाप की आवाज आती है। अर्जुन उठकर उनका स्वागत करते हैं और उन्हें लाकर अपनी शैया पर बिठाते हैं। बिना किसी औपचारिकता के वो अपना संशय उन्हें व्यक्त करने लगते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे द्वारिका नरेश, मेरे साथ एक ऐसी घटना घट रही है कि मैं आत्मग्लानि से पीड़ित हो रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपने इस मित्र की धृष्टता को क्षमा कर देंगे केशव। बात ऐसी है कि कहते हुए भी मुझे लज्जा आती है। पहले आप वचन दीजिए कि आप अपने इस अनुज को क्षमादान करते हैं, तभी मैं आगे कुछ कह पाऊंगा। श्री कृष्ण चौंक जाते हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं और तत्काल ही गायब भी हो जाती हैं। वो कहते हैं, ऐसी क्या बात हो गई पार्थ कि तुम इतने घबरा रहे हो, निसंकोच कहो, क्या बात है। तब अर्जुन बताते हैं, हे कृष्ण, आपने कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने से पहले मेरे गिरे हुए मनोबल को संभालने के लिए जो उपदेश दिया था, वो मेरी स्मृति पटल से एकदम मिट चुका है। मैं लाख कोशिशों के बाद भी उस उपदेश का एक भी अंश स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। इस यज्ञ आयोजन में पधारे कई राजाओं और भूपतियों ने मुझसे उस उपदेश के बारे में जानना चाहा, लेकिन मैं किसी को भी बता नहीं सका। अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष से। मैं स्वयं भी उसे याद करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कृष्ण को ये बातें बताते हुए अर्जुन उनकी कदमों पर बैठ जाते हैं और उनका पैर पकड़ लेते हैं। अर्जुन बच्चों की तरह आग्रह करने लगते हैं, हे देवकी नंदन, क्या आप मुझ पर एक कृपा करेंगे? क्या वो उपदेश
आप मुझे दोबारा सुना सकते हैं? अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण एकदम से हतप्रभ हो जाते हैं। दोनों हाथों से अर्जुन की बाहें थामते हुए उन्हें ऊपर उठाकर अपने समीप बिठाते हैं और कहते हैं, तुम ये कैसी बात कर रहे हो अर्जुन? ये कैसे संभव है कि वो उपदेश तुम भी भूल जाओ? तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? उसे तुम्हें तो कम से कम याद रखना चाहिए था। अब चौंकने की बारी अर्जुन की थी। वो हैरानी से श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हे मुरलीधर, आपने कहा कि ये कैसे संभव है कि वो उपदेश तुम भी भूल जाओ? इस तुम भी भूल जाओ का क्या तात्पर्य है केशव? हाँ, मुझे इसे याद तो रखना चाहिए था, पर मैं ये कैसे भूल गया समझ नहीं आता। हे मधुसूदन, क्या वो उपदेश मेरे लिए आप एक बार और नहीं कह सकते? श्री कृष्ण कहते हैं, हे गुडाकेश, उस उपदेश के तुम्हारे भूल जाने की बात सुनकर मैं इसलिए चौंक गया था क्योंकि ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। मुझे भी उस उपदेश का लेश मात्र भी स्मरण नहीं है। श्री कृष्ण के ये उद्गार सुनकर तो अर्जुन अवाक रह गए। वो कहने लगे, हे ऋषिकेश, आप मेरे साथ हास्य करना चाह रहे हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य का जो ज्ञान आपने दिया था उसे आप स्वयं कैसे भूल सकते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपके इस वक्तव्य पर भला कौन विश्वास करेगा? हे वासुदेव, मेरे साथ छल ना करें। मैं पहले से ही लज्जित अवस्था में हूँ। कृपा करके मुझे वो उपदेश एक बार फिर से सुना दें। अर्जुन का हठ देखकर श्री कृष्ण उन्हें समझाने लगते हैं। वो कहते हैं, हे कुंती नंदन, हे गांडीवधर, मुझ पर विश्वास करो। वो उपदेश मैं तुम्हें दोबारा नहीं दे सकता। तुम्हें तो क्या, किसी और को भी दे सकता हूँ या नहीं, कदाचित मैं ये भी नहीं कह सकता। जब मैंने इस पर विचार किया कि आखिर वो उपदेश मैं स्वयं कैसे भूल सकता हूँ, तो शीघ्र ही मुझे समझ में आ गया कि दरअसल वो गूढ़ ज्ञान से भरी बातें मैंने तुमसे कहा ही नहीं था। मैं तो तुम्हारे प्रथम प्रश्न के साथ ही दिव्य योग की अवस्था में पहुंच गया था। हे पांडव श्रेष्ठ, जब भी कोई योग के दिव्य अवस्था में होता है तो प्रकृति के तमाम तत्वों को लांघकर परम आत्मा से उसका तारतम्य स्थापित हो जाता है। ऐसी अवस्था में वो जो कुछ भी कहता है या करता है वो उसके अपने कथ्य या कर्म नहीं होते, वो तो केवल एक माध्यम बन जाता है। हे सव्यसाची, हे अर्जुन, कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने से पहले तुम्हारे मनोबल को बढ़ाने के लिए, तुम्हें युद्ध से विमुख होने से रोकने के लिए प्रकृति के उस परम तत्व ने, उस परमात्मा ने मुझे माध्यम बनाया था। यही कारण है कि वो सब उपदेश की बातें मेरी स्मृति पटल पर अंकित ही नहीं हुई। ऐसे में उसका स्मरण रखना मेरे लिए तो कदाचित ही संभव था पार्थ। अपनी बातें समाप्त कर श्री कृष्ण अर्जुन से विदा लेते हैं और द्वारिका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और अर्जुन व्यथित मन से श्री कृष्ण को जाते हुए देखते रह जाते हैं। दोस्तों, शायद यही वजह है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ नंदी घोष पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया था वो पूरे द्वापर युग में फिर कभी दोहराया नहीं गया। इस उपदेश को हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे संजय ने महाराजा धृतराष्ट्र को सुनकर देखकर सुनाया था और बाद में महर्षि वेदव्यास ने इसे लिपिबद्ध किया था। दोस्तों, ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम आपके लिए ऐसे ही अनोखी जानकारियां लेकर आता रहा है और आता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने मित्रों और परिचितों को इसे फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।